नमस्कार, मैं रविंद्र उनियाल, भारतीय जनता पार्टी वेस्ट विनोद नगर मंडल से। और आप देख रहे हैं कि कोरोना काल का समय चल रहा है और दिल्ली वालों ने जो इस समय ये संयम बरता और पूरा ध्यान रखा गाइडलाइंस का, इसकी वजह से दिल्ली में अब काफ़ी कम केसेस हो गए हैं। पटपड़गंज विधानसभा के अंतर्गत वार्ड 10E से मैं उपाध्यक्ष हूँ और पटपड़गंज विधानसभा में भी कई लोग कोरोना से पीड़ित हुए, कईयों की कोरोना से मृत्यु भी हुई, जो बहुत ही दुखद है हम लोगों के लिए। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताना चाहूँगा जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए पटपड़गंज के लोगों की मदद करी, पटपड़गंज के लोगों के साथ वो हमेशा खड़े रहे और कभी भी दिन हो या रात हो, किसी की भी मदद करने से वो पीछे नहीं हटे। पटपड़गंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रह चुके रवि नेगी जी, इस कोरोना काल में रवि नेगी जी ने जनता की पूरी मदद करी। जैसे पिछले कोरोना काल में उन्होंने भोजन की व्यवस्था, सूखे राशन की व्यवस्था, सैनिटाइजेशन, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन सब किया। ऐसे ही अभी इतना बड़ा पेंडेमिक ये चल रहा था, दूसरी लहर बहुत ही भयानक लहर थी। इस लहर में भी रवि नेगी जी आराम से घर नहीं बैठे, उन्होंने पूरा जनता के लिए काम किया। जब अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे थे तो रवि नेगी जी लगातार फ़ोन पे लगे रहते थे, कई अस्पतालों में बात करते थे, कई नेताओं से बात करते थे, कई जगह बात करके उन्होंने कई लोगों को अस्पताल में बेड दिलवाया। कई लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर उस टाइम मिलने बड़े मुश्किल हो रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर उन्होंने मुहैया करवाए लोगों के लिए। इसके बाद सैनिटाइजेशन का काम लगातार वो करते रहे, अभी भी वो कर ही रहे हैं। पूरी पटपड़गंज विधानसभा में हर जगह उन्होंने सैनिटाइजेशन किया, हर गली में सैनिटाइजेशन किया, हर वार्ड में उन्होंने सैनिटाइजेशन किया। इसके बाद सूखा राशन भी उन्होंने जरूरतमंदों को बांटा। वो मंदिरों में गए और मंदिरों में पुजारियों को राशन, सफाई करने के लिए जो क्लीनर होता है जो कोरोना को मार देता है, वो क्लीनर उन्होंने दिया। कोरोना काल में फेविफ्लू नाम की जो दवाई है वो कई लोगों को गौतम गंभीर जी जो दे रहे थे, तो रवि नेगी जी ने कई लोगों को गौतम गंभीर जी के पास भेजा, जिससे उन लोगों को फेविफ्लू की दवाई मिली और वो फेविफ्लू की दवाई खा के कई लोग ठीक भी हुए। रवि नेगी जी यही नहीं रुके, अभी गौतम गंभीर जी की जो फाउंडेशन है, गौतम गंभीर फाउंडेशन, उससे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल रहा है। कई विनोद नगर, ईस्ट विनोद नगर, मंडावली, पटपड़गंज की RWA को रवि नेगी जी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिलवाया है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो पटपड़गंज विधानसभा से जो विधायक है वो बिल्कुल नदारद है, वो बिल्कुल गायब रहे, कहीं नज़र नहीं आए, जनता के बीच में नज़र नहीं आए। जनता त्राही त्राही करती रही, अस्पतालों के लिए जनता फ़ोन करती रही, ऑक्सीजन के लिए करती रही, लेकिन अभी भी क्षेत्र से वो विधायक नदारद हैं। और रवि नेगी जी जो आपके बेटे, आपके भाई हैं, वो लगातार ग्राउंड में अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी लगे हुए हैं। हम लोगों को सोचना है कि हमें कैसा नेता चाहिए। हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे बीच में हम लोगों का ध्यान रखे, हमारे बारे में सोचे, या हमें ऐसा नेता चाहिए जो सिर्फ टीवी में मोदी जी को गालियां देता रहे। देश में जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको बोलने के बजाय जानबूझ के कुछ ना कुछ ऐसी कमियां निकालना ताकि उनकी जो विफलता है वो छुप सके, ऐसा काम वो लोग कर रहे हैं। लेकिन रवि नेगी जी बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए और बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए, सबके लिए काम कर रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी रवि नेगी जी ऐसे ही सबका ध्यान रखते रहेंगे। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप सब एक ऐसे नेता को चुनिए जो आपके बीच में दिन रात रहे, जो हमारे दुख दर्द को समझे, हमारी मुसीबतों को समझे, हमारी किस तरीके से हम जीवन यापन कर रहे हैं उसको उस चीज़ का एहसास हो, ना कि वो नेम और फेम वाला बड़ा नेता बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।